स्टूडेंट, जैसे कि कल के वीडियो में हमने जो है इतिहास की परिभाषा के बारे में जाना था। इतिहास क्या होता है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास का जो है विस्तृत अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जाना था। इतिहास के शाब्दिक अर्थ की जहाँ तक हम बात करते हैं उसको 3 टुकड़ों में बांटा था हमने, इति है प्लस आस, इति है प्लस आस। और उसका जो अर्थ होता है कि ऐसा पहले निश्चित रूप से हुआ, ऐसा पहले निश्चित रूप से हुआ, लेकिन निश्चित रूप से बहुत कुछ हो चुका है ना। सारी चीज़ों को जो है हम इतिहास में शामिल नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को हम इतिहास में शामिल नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास में शामिल किया जा सकता है जो प्रेरणादायक हो, और सबसे बड़ी जो शर्त है उसकी वो ये है कि वो तथ्यों पर, स्रोतों पर आधारित होना चाहिए, स्रोतों पर आधारित होना चाहिए। जो घटना स्रोतों पर आधारित होगी, जिसका सत्यापन स्रोतों के आधार पर किया जा सकता है, उसी को हम इतिहास में शामिल कर सकते हैं, अन्यथा उसको इतिहास में शामिल नहीं करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके स्नातक द्वितीय वर्ष में जो 2 पेपर है, एक पेपर जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास है और एक है राजस्थान का इतिहास, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के पेपर की शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है, किन स्रोतों से मिलती है, क्योंकि बिना स्रोतों के हम जो है किसी भी घटना को इतिहास में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है कि मध्यकाल की शुरुआत हम कहां से मानते हैं, कि कौन कौन स्रोतों का, कहां तक के स्रोतों का अध्ययन करना है। तो मध्यकाल की शुरुआत जो है जनरली भारत पर जो अरब और तुर्क आक्रमण हुए थे, अरब और तुर्क आक्रमण हुए थे, और वहां से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन तक, अंग्रेज कंपनियों के आगमन तक, वहां तक जो है मध्यकाल का पीरियड माना जाता है, ठीक है। तो इस पीरियड के बारे में जो स्रोत हमें जानकारी देते हैं वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहलाएंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहलाएंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में है ना, उनका एक साथ अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है। तो उनका अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना है, इनको टुकड़ों में बांट लेना है। क्या करना है, टुकड़ों में बांट लेना है। हम मध्यकाल को 2 भागों में बांट देंगे मुख्य रूप से, एक तो सल्तनत काल, एक आ जाएगा मुगल काल, एक आ जाएगा सल्तनत काल और मुगल काल, ठीक है। सल्तनत काल में तो थोड़ा पूर्व सल्तनत काल का काल है, जैसे अरब और तुर्क आक्रमण है, उनको भी शामिल कर लेते हैं उसके बारे में, और सल्तनत काल के बारे में जो जानकारी देते हैं उनको हम सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोत कहते हैं, ठीक है। सल्तनत काल आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फिर बाद में जो है काफी सालों तक जो है दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत शासकों का शासन रहा, ठीक है, उस टाइम पीरियड का। और उनके स्थापना से पूर्व जो कुछ अरब और तुर्क आक्रमण है उनके बारे में कौन कौन से सोर्स है वो जानकारी देते हैं। इस वीडियो में हम इसकी जानकारी करेंगे। देखो उस समय जो बादशाह वगैरह होते थे, सुल्तान वगैरह होते थे, वो भी लेखन में विश्वास करते थे, अच्छा लिखते थे, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं लिखते थे। तो लेकिन ज्यादातर लिखने का जो कार्य किया जाता था वो उनके द्वारा किया जाता, जो उनकी सेना में, जो उनके दरबार में जो लेखाधिकारी होते थे, हाँ, जो लेखक वगैरह होते थे वो साथ रहते थे, वो ज्यादा लिखते थे, सुल्तान वगैरह कम लिखते थे। तो ज्यादातर जो इतिहास की जानकारी हमें उन स्वतंत्र इतिहासकारों के ग्रंथों से होती है जो सुल्तान के साथ में रहते थे, उनकी सेनाओं के साथ में रहते थे, या उनकी सेनाओं के साथ में आए थे, उनके ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। तो हमें जो है कुछ ऐसे ग्रंथों के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि जो है हम इतिहास को पढ़ने में आसानी रहे। तो ऐसे ग्रंथों में जो है पहला जो हम ग्रंथ है उसकी बात करते हैं वो है तारीख-ए-सिंध, तारीख-ए-सिंध, और इसका जो राइटर है वो है मीर मुहम्मद। क्या नाम है उसका, मीर मुहम्मद, मीर मुहम्मद मासूम, मीर मुहम्मद मासूम। इसका राइटर का नाम क्या है, मीर मुहम्मद मासूम, बड़ा मासूम आदमी है ना, मीर मुहम्मद मासूम। इसका राइटर है तारीख-ए-सिंध का मीर मुहम्मद मासूम, ठीक है।
और आपको पता है कि इसने अपने ग्रंथ का नाम रखा तारिक-ए-सिंध, तारिक-ए-सिंध। और जब ये आपके ये मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध की जानकारी देता है ज्यादा, है ना। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पे अटैक किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक किया था। और सबसे पहले जो है मैं आपको पता होगा कि सिंध और बलूचिस्तान इधर जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में पड़ते हैं, है ना। पहले भारत पर जो आक्रमण कोई करता था तो वो ज्यादातर स्थल मार्ग से करता था, ज्यादा हवाई मार्ग से हवाई जहाज वगैरह थी नहीं, हाँ, जल मार्ग से जो बोट वगैरह ऐसे ज्यादा नहीं थी, हाँ। तो ज्यादा जनरली अटैक किधर से होता था? स्थल मार्ग से होता था। और स्थल मार्ग से जो एंट्रेंस था भारत में घुसने का वो था उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है अभी, है ना। और वो जो है उस एरिया में कौन से थे? सिंध और बलूचिस्तान प्रांत थे, है ना। तो कोई भी आक्रमणकारी अगर अटैक करता था तो किधर से घुसता था? सिंध से होके, सिंध से होके। तो जब भी वो आता था तो उसका सबसे पहले सामना किससे होता था? सिंध से। किससे होता था? सिंध से। और सिंधु नदी से, सिंधु नदी के तट पर था सिंध प्रांत, है ना। तो उससे जो है सामना होता था, तो वो उनको सिंधी नाम से जानते थे। और ये अपना जो हिंद है या हिंदुस्तान है ये भी सिंध से ही बना है, सिंध से ही बना है शब्द है। तो ये जो तारिक-ए-सिंध नामक ग्रंथ है जिसका राइटर मीर मोहम्मद मासूम है, इस ग्रंथ में हमें मोहम्मद कासिम से लेकर अकबर के काल तक, अकबर जो है मुगल शासक था, उसके काल तक के सिंध की जानकारी मिलती है, सिंध की जानकारी मिलती है। उसने सिंध तक ही लिखा। क्यों लिखा सिंध तक? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम सिंध तक ही सीमित रहा, वो आगे इंडिया में बढ़ा ही नहीं, तो बाकी इंडिया के बारे में तो उसकी जानकारी थी ही नहीं, तो वो जो सिंध तक ही लिखेगा, ठीक है। इसके बाद में जो है आपके आता है तारिक-ए-हिंद या चचनामा, तारिक-ए-हिंद या चचनामा। ये भी मोहम्मद बिन कासिम का कोई अज्ञात सैनिक था, उसने लिखी थी चचनामा, है ना। तारिक-ए-हिंद चचनामा, ठीक है। चचनामा भी कहा जाता है, तारिक-ए-हिंद भी कहा जाता है। इसका राइटर के बारे में पता नहीं है, लेकिन इससे जो है सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको पता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया था इंडिया पे, तो सिंध का जो शासक था उसका क्या नाम था? दाहिर। क्या नाम था? दाहिर, ठीक है। दाहिर जो 712 में जब उनका बीच में युद्ध हुआ था राहुल का, है ना, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में, दाहिर शासक था सिंध का। और दाहिर के पिता का नाम था चच, दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच। और शायद उसी के नाम पर इसको चचनामा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है चचनामा सिंध की इतिहास की जानकारी देता है भाई, वहां पर कब उन्हें अटैक किया, है ना, कौन शासक था, कब क्या आक्रमण, क्या क्या गतिविधि हुई, सारी जानकारी देता है। अब बात आती है तारिक-ए-यामीनी, तारिक-ए-यामीनी। इसका राइटर कौन है? अल-उतवी। इसका राइटर कौन है? अल-उतवी। तारिक-ए-यामीनी का राइटर कौन है? अल-उतवी। और अल-उतवी जो है ये भी जो है आपके महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी का राइटर था, उसका सचिव था, है ना। और ये जो है महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था। अब होता है महमूद गजनवी ने भारत में बहुत सारे आक्रमण किए थे, है ना। और उसमें सबसे मतलब फेमस आक्रमण कौन सा है? हाँ, सोमनाथ का जो गुजरात में शिव जी का मंदिर है ना, उस पर अटैक किया था ना, सोमनाथ लौटा था, वो फेमस ज्यादा है, ठीक है। ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? आपके मीर-ए-यामीनी का राइटर अल-उतवी देता है। अब इसके बाद में जो अगला ग्रंथ आता है वो आता है आपके तारिक-ए-मसूदी। और ये भी महमूद गजनवी से संबंधित है, महमूद गजनवी के दरबार में था और उसने जो है महमूद गजनवी के बारे में जानकारी दी। तो इस प्रकार अब अगला जो ग्रंथ है वो है तहकीक-ए-हिंद या अल-बरूनी। ये भी महमूद गजनवी से रिलेटेड है, 11वीं शताब्दी की एक जानकारी देता है। अल-बरूनी बहुत ही बड़ा राइटर था, है ना। और उसने कौन सी किताब लिखी? तहकीक-ए-हिंद, या इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना की थी और उसने जो है भारतीय भाषाओं का जानकार भी था, वो भारतीय भाषाओं का जानकार था, संस्कृत का जानकार था। तो यहाँ के जीवन को, यहाँ के सामाजिक जीवन को, यहाँ के आर्थिक जीवन को, यहाँ के धार्मिक जीवन को वो अच्छी तरह से समझता था, अच्छी तरह से समझता था। तो उसने जो है सब चीजों का तुलनात्मक अध्ययन किया कि भाई कोई भी चीज है वो अरब क्षेत्र में ऐसी है तो यहाँ इंडिया में है, तो उनमें कितना डिफरेंट है, सारी चीजों का उन्होंने जो है अध्ययन किया है। और अध्ययन करके जो है उसने बेहतर जानकारी दी है, और इतनी जानकारी दी है कि उसको जो है उसके ग्रंथ को 11वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास का दर्पण कहा जाता है। मतलब उसको आपको 11वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में अगर जानना हो तो आपको इसको किताबुल हिंद को पढ़ना होगा, किताबुल हिंद को पढ़ना होगा। तो इस प्रकार ये जो ग्रंथ है कुछ जैसे तारिक-ए-सिंध
तारिक हिंद, तारिक यामिनी, तारिक मसूदी, तहकीक हिंद, ये प्रारंभिक ये जो अरब और तुर्की आक्रमण हुए थे इनके बारे में जानकारी देते हैं। ये ऊपर वाले जो ग्रंथ है तारिक हिंद, तारिक सिंध, है ना, ये जो है आपके मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी देते हैं, है ना। और ये जो नीचे वाले ग्रंथ है चार, हाँ, ये तारिक क्या है, तीन, तारिक यामिनी, तारिक मसूदी और तहकीक हिंद, ये किसके बारे में जानकारी देते हैं, महमूद गजनवी के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में। तो इस प्रकार ये जो प्रारंभिक आक्रमणों की जानकारी देने वाले ग्रंथ है। तो हमें जो है अगर आप इतिहास के बारे में गहराई से अध्ययन करना है, इतिहास को बेहतर समझना है, तो इन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, है ना। और इनके आधार पर हम जो इतिहास के बारे में नई विचारधारा जो है कोई क्लियर बना सकते हैं।